दोस्तों जब भी हम जॉब अप्लाई करते हैं, कंपनीज तो राउंड ऑफ इंटरव्यूज लेके आपको इवेल्युएट कर लेती हैं कि ये इस कैंडिडेट को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं और आपको कई तरह से इवेल्युएट करा जाता है। बट क्या एज अ कैंडिडेट आप कभी कंपनी को इवेल्युएट करते हो कि ये कंपनी सही है काम करने के लिए? क्या यहाँ पे जल्दी ले ऑफ तो नहीं हो जाएगा, या यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इस कंपनी में क्या ऐसा है कि मुझे कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? या सिर्फ आप आंख बंद करके सिर्फ हाई सैलरी देख के आप वो कंपनी ज्वाइन कर लेते हो और 4 या 5 या 6 महीने के बाद आप उस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद पछताते हो? तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जहां पे आप इवैल्यूएट कर सकते हो किसी भी कंपनी को कि क्या वो कंपनी आपके काम करने लायक है या नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड यू विल गेट दिस 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इवैल्यूएट द कंपनी दैट द कंपनी इज गुड फॉर यू और नॉट। नंबर 1 is understanding the company's competitive advantage. What USP this company has, that key on the basis of that key you will get a competitive advantage. And before joining ask yourself what makes this company different from competitor. ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं या ऐसे कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि मार्केट में इजीली अदर कंपनीज प्रोवाइड नहीं करा पा रही? डज द प्रोडक्ट और सर्विस हैव अ स्ट्रॉन्ग यूएसपी? क्या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है इस कंपनी में? इज द कंपनी अ मार्केट लीडर और स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव? दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट व्हेन यू डिसाइडिंग टू जॉइन एनी कंपनी. नंबर second is very important that study the annual report and earning trend. If the company is publicly listed, then you can easily get the annual report from online and you can review and check the health of the company. And how you will check that? You will check the first is revenue growth. Revenue growth क्या है उस कंपनी का? Profitability क्या है? Earning per share ट्रेंड ओवर द लास्ट 5 to 10 ईयर्स कितना है? क्या कंपनी ग्रो कर रही है? उसके शेयर्स ग्रो कर रहे हैं मार्केट में? अ कंसिस्टेंट ग्रोथ ट्रेंड यूजुअली रिफ्लेक्ट द स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, हेल्दी ऑपरेशन एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टेबिलिटी. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो जब भी कोई कंपनी आप चूज कर रहे हो ज्वाइन करने के लिए और डिसीजन लेने वाले हो, आई मस्ट से यू कैन गेट दी यू कैन चेक दैट एनुअल रिपोर्ट ऑफ दैट कंपनी, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको उससे मिलेगी एंड आपको डिसीजन लेने में वो हेल्प करेगी. सो दोस्तों नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू बेसिकली चेक दी डेट पोजिशन ऑफ दैट कंपनी. मतलब कि उस कंपनी के ऊपर उधारी कितनी है, ये भी आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट से पता लग जाएगा. अ कंपनी कैरिंग एक्सेसिव डेट कैन बी वल्नरेबल ड्यूरिंग मार्केट स्लो डाउन और इकोनॉमिक रिसेशन. अगर मार्केट स्लो है या इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है और किसी कंपनी के ऊपर ऑलरेडी डेट है, तो ऐसे डिफिकल्ट टाइम में वो कंपनी सबसे पहले ले ऑफ करती है, सबसे पहले कॉस्ट कटिंग करती है, सबसे पहले हायरिंग फ्रीज करती है. तो ये आपको चेक करना होगा कि उस कंपनी का डेट लेवल क्या है, कैश फ्लो पोजीशन आप चेक कर सकते हो एंड एबिलिटी टू मैनेज द लायबिलिटीज. सो इसके लिए अगर आप चाहो तो आप उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में डेट पोजीशन उसका चेक करो, और अगर आप खुद से चेक नहीं कर सकते तो आप किसी ना किसी की हेल्प लीजिए जिसको थोड़ी सी अकाउंट्स की नॉलेज हो. ही कैन गाइड यू दैट कि इस कंपनी का डेट पोजीशन क्या है, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू टेक एनी डिसीजन. नंबर 4 इज दोस्तों एनालाइज द ग्रॉस मार्जिन. ये एक फ्यूल की तरह है कंपनी के लिए. जिस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन स्ट्रांग होते हैं ना, तो वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज में इन्वेस्ट भी करती है, उनको इंसेंटिव भी देती है, उनको बोनसेस भी देती है और उनकी लर्निंग के ऊपर पैसा भी लगाती है. सो ग्रॉस मार्जिन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ बिजनेस क्वालिटी. कंपनीज विद अ हेल्दी मार्जिन जनरली हैव अ better pricing power, strong profitability, capacity to reward employees through increment, bonuses, incentive and learning investments. So on the other hand, अगर दूसरी तरफ देखोगे वही बिजनेस अगर लो मार्जिन के ऊपर चल रहा है और ग्रॉस मार्जिन उसके बिल्कुल लो हैं, तो वही कंपनीज होंगी जो एग्रेसिव डिसीजन लेंगी, कॉस्ट कटिंग करेंगी, ले ऑफ करेंगी और डिफिकल्ट टाइम में आपको भी डिफिकल्ट टाइम दिखाएंगी. तो बेटर है कि whenever you take decision, check the gross margins also of that company. If it is good, then you can take a decision to join that company. So here दोस्तों very important point is understanding the attrition rate and culture of that company. So before joining it is very important आप चेक कर लेना उस कंपनी के अंदर एट्रिशन रेट क्या है और कल्चर कैसा है. अब ये आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चल सकता है उस कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे. अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है तो उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या उस कंपनी में ऑलरेडी लोग काम जो कर चुके हैं उनके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. इंडस्ट्री पीयर्स में आसपास लोगों से उस इंडस्ट्री के अंदर पूछ सकते हो, बिकॉज दीज थिंग्स आर
वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज थिंग विल टेल यू लीडरशिप वहाँ पे कैसी है, लीडरशिप कल्चर कैसा है, एम्प्लॉय रिटेंशन क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस वो देती है कंपनी, नहीं दे रही है, इंटरनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे है या नहीं. बिकॉज हाई एट्रिशन इज ऑफन एन अर्ली सिग्नल ऑफ डीपर ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम. आई एम टेलिंग यू, अगर कहीं पर ज्यादा एट्रिशन है तो कोई ना कोई डीपर प्रॉब्लम है वहां पे जिसकी वजह से लोग वहां पे कंपनी को छोड़ रहे हैं. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दोस्तों, फाइनल थॉट, चूजिंग अ कंपनी इज नॉट ओनली अबाउट ज्वाइनिंग अ ब्रांड नेम और गेटिंग अ हाई सैलरी. इट इज all about a career stability, professional growth, learning environment, financial security and long term opportunities. These things are equally very important. So अगर तो डिसीजन लेने वाले हो तो हमेशा ये पॉइंट्स को माइंड में रखना और उस कंपनी की बिजनेस हेल्थ को चेक करना. यू विल गेट अ फेयर आइडिया अबाउट दैट कंपनी, दैट कि दिस कंपनी इज डूइंग गुड. आई थिंक आई एम टेकिंग अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन to join this company. So these things are equally important. What other factor do you think that as a professional you should evaluate joining the company? You can comment below, share with others also. Thank you दोस्तों watching this video.